समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। मुफस्सिल इलाके के गढ़रमा में उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब कारोबार को लेकर चलाया अभियान। 10 क्विंटल जावा महुआ को किया नष्ट। खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और नियोजन की मांग को लेकर किया गया जनसभा। युवाओं से 21 मार्च को राजभवन घेराव में भाग लेने का किया गया आह्वान। पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय आंदोलन के तहत अधिवेशन सह पेंशन चेतना यात्रा का किया गया आयोजन। सैकड़ों कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। और भाजपा ने विजय उत्सव सह होली मिलन समारोह का किया आयोजन। भगवा गीतों पर जमकर उड़े रंग गुलाल। मुफस्सिल इलाके के गढ़रमा में उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर 500 लीटर महुआ शराब को जब्त कर लिया। वहीं मौके पर मिले 10 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई की भनक मिलते ही धंधेबाज मौके से भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि उत्पाद अधीक्षक को मिले गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में पुलिस ने दशरथ मंडल, रामचंद्र मंडल, प्रेम मंडल, घनश्याम मंडल, बसंत मंडल, कमल मंडल, बूधन मंडल, सुरेंद्र मंडल और लखन मंडल के घर में छापेमारी की और अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। छापेमारी अभियान में उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे, मुफस्सिल थाना के SI सत्यदीप कुमार, ASI अनिल उराव व दलबल के साथ मौजूद थे।
फगुआ गीतों के बीच जमकर अबीर गुलाल उड़ रहे थे। नेता कार्यकर्ता सब एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए जमकर होली के गीतों पर थिरक रहे थे। मौका था 4 राज्यों में मिले बम्पर जीत के विजय उत्सव सह होली मिलन समारोह का और स्थल था पचम्बा स्थित हरिचक कार्यालय। रविवार को पचम्बा कार्यालय पूरा होलियाना माहौल में सराबोर था। पार्टी के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे के गले मिल होली की शुभकामनाएं दी। होली खेली रघुवीरा समेत अन्य होली गीतों पर कार्यकर्ता जमकर झूमे और राज्यों में मिले जीत पर अपनी खुशियां व्यक्त की। गांडे विधानसभा से जितने पदाधिकारी लगाए उनसे आखिरी विधानसभा से सभी कार्यकर्ता मित्रगण से आग्रह विधानसभा से वो मंच के करीब आकर अयोध्या को बनवाया मथुरा की बारी है, अयोध्या में बनवाया मथुरा की बारी है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी को, मंच पर बैठे झारखंड के सभी पदाधिकारी। सर को मैंने वही कहा। बैठ जा। आनंद से बैठे, कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा। मंडल के अध्यक्ष एक होली अपने मुखारबिन से लाएंगे और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला हम लोग विजय उत्सव सह होली मिलन समारोह का आयोजन गिरिडीह जिला के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय में अपने पार्टी कार्यालय में कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश के प्रथम
मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, जमुआ के विधायक माननीय केदार हजरा जी और सारे हमारे निवर्तमान विधायक, सारे मंडल के अध्यक्ष, सारे मंडल के महामंत्री, सारे जिला के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर के हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं और होली मिलन समारोह कर रहे हैं। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं और आने वाले नया साल का हम लोग हार्दिक शुभकामना आज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी समस्त निवासी। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी के अलावे पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, लक्ष्मण स्वर्णकार, दिलीप वर्मा, प्रदीप साव, सुनील पासवान, विनय सिंह, चुन्नूकांत, मुकेश जालान, संदीप डंगाइच, नवीन सिन्हा समेत काफी संख्या में महिला नेत्री व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय आंदोलन के तहत रविवार को सर जेसी बोस कन्या बालिका विद्यालय में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला अधिवेशन सह पेंशन चेतना यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिवेशन से पूर्व कर्मचारियों ने शहर भर में चेतना यात्रा निकाली। इसके बाद यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां अधिवेशन में आए लोगों ने अपना विचार प्रकट किया। इस दौरान जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक मांग है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर सभी कर्मचारी संगठन एक मंच पर साथ खड़े हैं। वर्तमान में पुरानी पेंशन का मुद्दा पूरे राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है। इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश और झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बावजूद वायदे के मुताबिक झारखंड सरकार हमारे हक को लागू करने में विलंब कर रही है। झारखंड के बैनर तले प्रदेश नेतृत्व श्री विक्रम जी के निर्देश के आलोक में गिरिडीह में पेंशन चेतना यात्रा और महाधिवेशन का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से इस आयोजन का जो मकसद हमारा था कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों को आसान्वित किया था। आज सरकार गठन के बावजूद वर्षों बीत गए हैं, हम अपनी पुरानी पेंशन के तरफ नज़र लगाए हुए कब सरकार बहाली करें। हम कर्मचारी संगठनों की तरफ से आज गिरिडीह की इस धरती पर जिले के करीब 17 कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की है और सबों ने एक सुर में कहा है, एक ही आवाज़ आई है, पुरानी पेंशन हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। सरकार इस अधिवेशन के माध्यम से सुने हमारी बात को और पुरानी पेंशन बहाल करे, वरना ये कर्मचारी संगठन हम अपना हक लेना भी जानते हैं और हम उसे लेकर के ही रहेंगे। आज के इस महाधिवेशन में हमारे बीच प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय नितिन जी और जगमोहन जी मौजूद हैं और पूरी टीम जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उम्मीद है सरकार तक हमारी आवाज़ शांतिपूर्ण और तरीके से शालीनता से जाएगी और मेरी पुरानी पेंशन जल्द बहाल होगी। सर से ले लीजिए प्रति जागरूक जो पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई 2004 से, वो उसके प्रति जागरूकता का अधिवेशन था और हम लोग लगातार सरकार से संवाद कर रहे हैं। सरकार के घोषणा पत्र में भी ये है और उन्होंने हाल में अपने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भी ये घोषणा की है और हमारे शिष्टमंडल से वार्ता होने के बाद इसको संकल्प किया कि वो इसको लागू करें। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर 2 स्टेट्स में हो गया है तो यहाँ भी अब ज़्यादा देरी नहीं की जाए, हम लोग को भी शुभ समाचार दिया जाए। हम लोग उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब अधिवेशन में एक प्रांतीय अधिवेशन की तैयारी है, वो सकारात्मक होगी कि आंदोलन होगा, ये सरकार को निर्भर करता है। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू के कार्यों से प्रभावित होकर शहरी क्षेत्र में लगातार झामुमो पार्टी का विस्तार हो रहा है। रविवार को भाजपा और आजसू के कई कार्यकर्ताओं ने विधायक के आवासीय कार्यालय में पुराने दल को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। सभी युवाओं को विधायक ने फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने सभी युवाओं को पार्टी की नीति सिद्धांतों की जानकारी दी, साथ ही उन्हें आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो कार्यकर्ता अभिषेक शर्मा,
सचिन शर्मा, दीपक स्वर्णकार, चेतन दास, दीपक दास, लालू यादव, पिंटू विश्वकर्मा, मोहम्मद नवाज, पिंटू दास, विक्रम विश्वकर्मा, सनी विश्वकर्मा, किशन विश्वकर्मा, पिंटू दास, राजेश राम, मोहम्मद आफ्ताब आदि समेत कई लोग मौजूद थे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को गिरिडीह के बिरसा चौक में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में गिरिडीह के युवाओं ने भाग लिया। सभी युवा सबसे पहले आम बागान में एकजुट होकर रैली की शक्ल में बिरसा चौक पहुंचे। इसके बाद सभी लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सभी लोगों ने झारखंड सरकार से एक स्वर में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजित नीति बनाने की मांग की। युवाओं ने बताया कि अभी खतियान लागू करने को लेकर पूरे झारखंड में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के युवा और आम जन अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि 21 मार्च को राजभवन घेराव का जो कार्यक्रम मंच के द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें भी भाग लिया जाएगा। जनसभा को सफल बनाने में मंजीत शर्मा, सुभाष चौधरी, राजकिशोर, अमित यादव, विनोद कुमार, छोटेलाल यादव, सचिन शर्मा, छोटू यादव समेत काफी संख्या में युवा मौजूद थे। 1932 की खतियान झारखंडियों का एक पहचान, कैसे मिला झारखंड, कैसे मिला झारखंड, हमारी भाषा नहीं चलतो, हमारी भाषा नहीं चलतो, हमारी नेता नहीं चलतो, कैसे मिला झारखंड, जय झारखंड। 1932 का खतियान लागू करना होगा, 1932 का खतियान लागू करना होगा, 1932 का खतियान लागू करना होगा। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की संयुक्त बैठक रविवार को कुटिया मंदिर प्रांगण में हुआ। बैठक में बजरंगियों के लिए अभ्यास वर्ग सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अभियान की जानकारी दी गई। बैठक समापन के बाद होली पर्व के मौके पर बजरंगियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। वहां मौजूद लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को गले भी लगाए। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रचार प्रवर्तन प्रमुख अनूप यादव, बजरंग दल प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर, प्रवीण चंद्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही भाजपा नेता सुरेश साव भी शरीक हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, कृष्णा कुमार सोनू, आशीष कुमार, कुंदन केशरी, दिवाकर साहू, गुड्डू यादव, शिवपूजन राम, शंकर मंडल, रंजीत राणा, गणेश कुमार, सोनू रवानी आदि लोग जुटे हुए थे। बातचीत करते केसरिया होली, केसरिया होली खेलेंगे,
झारखंड में फिर से हम भगवान हैं। विश्व हिंदू परिषद भरतमल के द्वारा सुबह 7 बजे से प्रशिक्षण शिविर सह होली मिलन समारोह का आयोजन था, जिसमें अपने सैकड़ों बैरंगी ने प्रशिक्षण लिया और दोपहर के 3 बजे के बाद से हम लोग होली मिलन का आयोजन रखे हुए हैं। उसमें काफ़ी संख्या में साधन हम समाज से उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम अंतिम शाम तक 7 बजे तक। इस होली मिलन में एक और खुशी जुड़ गई है और अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से भी विजयोत्सव सह होली मिलन समारोह मना के आ रहे हैं। उसमें हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी आए हुए थे। मिलन समारोह है, इसकी खुशी दुगनी हो गई है और पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में इस होली को लोग और बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। आज गिरिडीह जिले में गोयनका धर्मशाला में बजरंग दल का एक प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम में नगर और जिला के संयोजक और शासक संयोजक लोग उपस्थिति हुए और उनका प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद कुटिया मंदिर के प्रांगण में होली मिलन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद नगर और जिला इकाई के द्वारा कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम कुटिया मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। रोटरी कपल के द्वारा वर्ल्ड रोटरैक्ट डे के अवसर पर रविवार को बड़ा चौक में लगभग 50 गरीबों के बीच शॉल, भोजन और पानी का बोतल वितरण किया गया। मौके पर रोटरी कपल के अध्यक्ष रोटरियन तनवीर अहमद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम क्लब द्वारा समय समय पर आयोजित किया जाता रहता है। कार्यक्रम में सचिव वैभव साहबादी, सैंकी सलूजा, रोटरैक्ट शक्ति से प्रमेल यादव, अरुण यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। खाना आ रहा है, इधर लाइन में लगेगा। गिरिडीह प्रखंड के बंदरकुप्पी में रविवार को बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। स्थानीय मुखिया जितेंद्र पांडे ने फीता काटकर ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक प्रकाश साव, पीयूष कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ओम हरियंगाय श्रीगंशन मंत्र संतु सर्वदाय ओम वदाभ्य नमो नमः। आत्म कहां गया बोलो संकल्प करो कराइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षया मंगलायस्तनो हरि बोल सियावर
के अंतर्गत बंदरकुप्पी में बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्राहक केंद्र है वो आज ओपनिंग किया गया। सभी ग्राहक लोग यहाँ आए, सभी जनप्रतिनिधि लोग आए और उनका स्वागत भी है। धन्यवाद। अब खाता खोलने में अपना अपना ग्राहक केंद्र में सहयोग करें और लोगों को बतावें कि आपका बैंक ऑफ इंडिया जो है वह बंदरकुप्पी में ग्राहक केंद्र खुल चुका है, वहां जाकर के संपर्क करें। इनका हेड ऑफिस खोल दिया है। डुमरी पुराना प्रखंड कार्यालय शिव मंदिर के समीप रविवार को आंगनबाड़ी पोषण सखी संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉली कुमारी ने की और उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण सखी की नियुक्तियां करवाई थी, लेकिन मानदेय का भुगतान कभी भी समय पर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 5 सूत्री मांग को लेकर संघ कई दिनों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी पोषण सखी अपने क्षेत्र के विधायक व मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी, जिस पर विधायकों ने सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बैठक में रूबी कुमारी, डॉली कुमारी, किरण कुमारी, अंजू देवी, निगाह प्रवीण, शबाना प्रवीण, संगीता देवी समेत दर्जनों पोषण सखी उपस्थित थी। हम लोग पोषण ब्लॉक के सामने शिव मंदिर के पक्ष में हम लोग सारी पोषण सखी बहनें बैठक किए हैं कि हम लोग को मांग जो था स्थायीकरण करने के लिए वो हम कल शिक्षा मंत्री से मिले। वो हम लोग आश्वासन दिलाएं कि आश्वासन कि ये केंद्र सरकार तक हम लोग लेटर दिए हैं, अब तक हम लोग को कोई लेटर जवाब में नहीं आया। यही शिक्षा मंत्री से मांग हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोग को जवाब कब तक आएगा, कब कैसे आएगा, किस जरिए से आएगा हम लोग का जवाब। हम लोग तो जवाब 23 तारीख से लेने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक हम लोग कोई जवाब नहीं मिला। हमारी बहनें जो आज 23 फरवरी से लगातार बैठी हुई हैं, आज तक बैठी हुई, लेकिन आज तक उनको कोई जवाब नहीं मिला है। हम लोग को 5 सूत्रीय मांग है, अस्थायीकरण करना, ड्रेस कोड और न्यूनतम मजदूरी। हम लोग ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, न्यूनतम मजदूरी हम लोग को जो लागू हो वो हम लोग को लागू किया जाए। बस यही रिक्वेस्ट करके हम यही मांग करके धरना पे बैठे हुए हैं। पीएड डीलेट सब करके यहाँ पे बैठी हुई पोषण सखी में। अगर हम लोग को कोई दूसरा पद मिल जाता तो हम लोग पोषण सखी में क्यों रहते। चलो हम लोग का घर स्थिति चल रहा था, 3000 में किसी तरह से चला रहे थे, लेकिन अब तो वो भी आशा खत्म हो रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे लड़ाई करें, कहाँ हम लोग अपना गुहार लगाएंगे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे रोड पे ना आए। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।